छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व सचिव एवं राजनांदगांव जिले के पूर्व कलेक्टर जीएस मिश्रा का एक दिवसीय धर्मनगरी में आगमन हुआ। जेपी मिश्रा ने विगत दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उनका प्रथम व्यक्तिगत आगमन है। जेपी मिश्रा ने सर्वप्रथम मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन किया तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं से चर्चा किया। 12 अगस्त को नई दिल्ली में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता ले चुका हूं। आज जो भी मैं जीवन में कोई कार्य शुरू करता हूं तो सबसे पहले मां का आशीर्वाद ज़रूर लेता हूं मैं। ये मेरी शुरू से मां से मेरा उस प्रकार का संबंध है। तो चूँकि रिटायरमेंट के पश्चात 36 साल मैंने सरकारी सेवा की है और प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर और देश के विभिन्न स्थानों में मैंने सरकारी सेवा की IAS अधिकारी के रूप में। और इस 36 साल की सेवा के दौरान दोनों राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में भी आया, कांग्रेस के भी संपर्क में आया, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी आया और एक अधिकारी के नाते जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट रही उनके नीतियों का, योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया। रिटायरमेंट के पश्चात आज 3 साल, 3.5 साल से अधिक हो गए हैं और उसके पश्चात मैंने ये सोचकर कि शेष जीवन राष्ट्र सेवा में व्यतीत करना है, मुझे राजनीति ज्वाइन करनी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से और भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्र नायक जिसे मैं कहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी, जो दूसरे कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, उनके नीतियों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और भाजपा ज्वाइन किया है। मेरी प्राथमिकता सिर्फ यही है कि भारत माता की और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा, यही मेरी एजेंडा है। आप एक IAS अधिकारी थे और राजनीति जो होती है वो सिर्फ सार्वजनिक जीवन होता है। IAS अधिकारी प्रोटोकॉल में काफ़ी बंधा रहता है, किस तरीके से मैनेज करेंगे अब तो नहीं रहा IAS अधिकारी, बहुत खुला और बंधन मुक्त महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अधिकारी होने के नाते प्रोटोकॉल का पालन भी करना चाहिए, मर्यादाओं का ही पालन करना चाहिए, लेकिन उस मर्यादा के सीमा में रहते हुए कभी कभी आदमी अपनी खुल के अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं जी पाता है, जो चाहता है उसे नहीं कर पाता है। अब वो बेड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं पराधीनता की। अब एक आप जैसे नागरिक हैं उसी प्रकार से मैं भी नागरिक हूँ और अपनी पूरी क्षमता को और अपनी पूरी ऊर्जा को मैं स्वतंत्र रूप से आम लोगों के साथ जुड़कर देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। ऐसे भी मैं हमेशा जब भी मैं अधिकारी रहा तो कभी बंद AC कमरे में बैठ करके मैंने कभी नौकरी नहीं की है। हमेशा जनता से जुड़ा हूँ और जिस भी क्षेत्र में गया, जिस भी ज़िले में गया, वहाँ की समस्याओं का पहले मैं अध्ययन करता था, वहाँ के आम लोगों से जुड़ता था। वहाँ की प्रेस और वहाँ के जनप्रतिनिधि दोनों से मेरे हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहते थे, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधियों से आप अच्छा संबंध नहीं रखेंगे तब तक वहाँ की समस्याओं से आप वाकिफ़ नहीं हो सकते और जब तक प्रेस से संबंध नहीं रखेंगे तब तक अपनी बात को आप आम आदमी तक नहीं पहुँचा सकते। ये 2 मेरे मूल मंत्र थे। ईश्वर पे मैं आस्था करता हूँ और इन सभी पूंजियों के साथ ही इस नए क्षेत्र में मैं अपना सार्वजनिक जीवन शुरू कर रहा हूँ। मुझे कोई कठिनाई नहीं है, कोई परहेज नहीं है, किसी प्रकार का मैं अपने आप में कृत्रिमता का एहसास नहीं कर रहा हूँ। क्या माना राजनीति में आने का कुछ विशेष मूल कारण तो मैंने बता दिया, सार्वजनिक जीवन जीना है। ईश्वर ने ताकत दी है, ऊर्जा दी है, क्षमता दी है, एक विज़न है और शेष जीवन जब तक मैं 15 साल 20 साल तक अच्छे से रहता हूँ, स्वास्थ्य परमिट करता है, तो क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और राष्ट्र भक्ति की भावना में, चूँकि मैं हमेशा लोग पूछते हैं मुझसे कि आप भाजपा से ही क्यों जुड़े हैं, मेरे मत में राष्ट्र भक्तों की पार्टी है भाजपा, इसलिए मैं भाजपा से जुड़ा हूँ और वही मेरा एजेंडा।